हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टेनो के बारे में। आप सबने देखा कि इसकी वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन अब इसकी वैकेंसी के साथ में जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसको लेके बड़ी सारी टेंशन होती है ना। तो यहाँ पे इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। कुछ कहेंगे मैम इतनी कम है, क्या ही बात करनी है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या होता है और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सिर्फ 10 मिनट में इसको हम लोग एक बार से समझ के पूरी जानकारी यहाँ पे इकट्ठी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में देखिए जो स्टेनो की आपकी वैकेंसीज आई हैं या आपकी ग्रेड सी और डी की आई हैं 2025 की, इसमें आप देखोगे तो आपकी जो वैकेंसीज हैं इस वैकेंसी में आप देखेंगे तो जो आपका फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी 6 जून से लेके 26 जून तक आपको इसकी डेट देखने को मिल रही है। आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके अलावा ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन फॉर्मेट पे होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा और इसका जो टेंटेटिव टाइम पीरियड है जब इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा तो वो 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ऑलराइट, इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग काफी सारी चीजें होता है ना कि भाई हमें पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, पे स्केल यहाँ पर क्या है, साथ साथ में जॉब लोकेशन एंड एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे तो आपको कितनी मिल रही हैं, 261 आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। आइए इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहली बात, कौन बच्चे ऐसे हैं जो इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने क्लास 12 अपना कर लिया है, ओके, वो बच्चे यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे एज लिमिट क्या है, देखो दो है, एक है आपका सी, एक है आपका डी, ओके। तो जो सी वाला सेक्शन है यहाँ पे आप देखोगे तो एज लिमिट कितनी है, 18 से 30 साल है। और जो आपका डी वाला है इसमें आप देखोगे तो एज लिमिट कितनी है, 18 से 27 साल आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन पीरियड भी दिया जाएगा, यानी कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए आपका रिलैक्सेशन पीरियड भी होगा। कितने साल का, 3 सालों का रिलैक्सेशन पीरियड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी में आप देखोगे तो 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है, जिसमें विमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू एंड ईएसएम इनको यहाँ से बाहर रखा गया है। ऑलराइट, तो 100 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, फीस हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, दैट इज 261। लास्ट टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट टाइम 2000 से ज्यादा की वैकेंसीज आई थी, तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 1000 वैकेंसीज तो आएंगी। लेकिन 2024 के हिसाब से अगर हम इस बार देखें तो इस बार आपको बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। लेकिन यार देखो, फॉर्म भरना है, पढ़ना तो है ही, सिलेक्शन तो लेना ही है, हमें तो एक ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इतनी आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे आते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपका एग्जाम होगा ना, इसमें देखो आपको अलग अलग 3 स्टेप्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहला होगा आपका टीयर 1 जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी, और जो तीसरा वाला है दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेप में आपका ये पूरा एग्जाम जो है वो कंप्लीट होगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारा सिलेबस क्या क्या होगा, तो सिलेबस में आप देखिएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, यानी कि मैथ से छुटकारा मिल रहा है। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ को देख के बुखार चढ़ता है, जस्ट लाइक मी, तो यहाँ अब ये मत कहना आप भी भर दो तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 50, 50 और 100, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। समय कितना होगा, 200। यहाँ पे आपके लिए जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का हो गया। टाइम अलॉटेड कितना है, 2 घंटे का आपको समय देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कंटेंट जब भी आप पढ़ा करो तो थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा करो, उसे समझते भी जाओ और वो आप आराम से लिख भी सको। जब तक आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी तब तक पेपर पूरा सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्किल टेस्ट में क्या हो जाएगा, स्किल टेस्ट में आप देखेंगे तो आपका डी के लिए और सी के लिए यहाँ पर देखो इंग्लिश हिंदी के हिसाब से डिवाइडेड है। ड्यूरेशन इतना इतना होगा और यहाँ पे आपके लिए ये चीज को मेंशन किया है। चलो ठीक है, पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है, पहले ये तो तब तो हम यहाँ की तरफ चलेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट कि यहाँ पर पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात आती है पे स्केल की, यानी कि कितनी सैलरी होगी जो हमें यहाँ पर मिलेगी। अगर मैं आपसे पे स्केल की बात करूं तो एक तो है आपका सी और एक है आपका डी, ओके। अगर हम इन हैंड की बात करें सीधे सीधे, यहाँ पे मैंने आपके लिए 8th पे कमीशन को ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो कब से आएगा अभी तो इसके बारे में पता ही नहीं है।
तो यहाँ पे जो आपकी अप्रॉक्स सैलरी इन हैंड आपको देखने को मिलेगी ना, वो करीबन इतने के आसपास होने वाली है। कितना? 51,000 के नियर अबाउट आपको मिलेगी यहाँ पे सैलरी। लेकिन अगर हम डी वाले की बात करें तो डी वाले में देखोगे तो 30,000 के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। अप्रॉक्स जाके आपकी बनेगी कितनी? 36,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सी एंड डी दोनों ग्रेड के लिए अलग अलग सैलरी हो जाएगी। लेकिन अब पॉइंट ये आया कि भाई पढ़ाई करनी कैसे है ना। अभी तक तो पढ़ ही नहीं रहे थे, अभी तक तो ऐसी मौज कट रही थी, सोच रहे थे कि चलो ठीक है अपना क्या, जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे लास्ट मिनट पढ़ाई करने के लिए आया है आपके लिए अक्षय 3.0 बैच। ये बैच आपके लिए पहले भी आया था, काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। इसके अलावा एक बार फिर से इसका 3.0 वर्जन जो है ये आपके लिए आ रहा है, जो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर करेगा। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों को कवर करेगा। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट जो होंगे उनको ये बैच 999 में मिलेगा। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो बैच है इसके अंदर आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो आपके लाइव होते हैं, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स होते हैं। अगर मान लो आपका किसी दिन का कोई सेशन छूट गया है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। इसका प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन में क्या होगा? मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ में प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं। जैसे कि मान लो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप जॉब वॉब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना कि जल्दी जल्दी मैं सिलेबस को पूरा कर लूं। तो यहाँ पर आपके लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप इसके प्रो वर्जन को ज्वाइन करते हैं। प्रो वर्जन में आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पे सभी टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। बैच की डिटेल्स की बात करूं मैं आपसे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ लेक्चर्स 300 से ज्यादा आवर्स के आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स रहेंगे। फ्री आपके लिए यहाँ पर लेक्चर्स रहेंगे 24/7, कभी भी आप लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस आपके यहाँ पे मंडे टू सैटरडेज में रखे गए क्योंकि भाई ज्यादा समय बचा नहीं है, अगस्त में जाके पेपर होना है, तो यहाँ पे आपके लिए सैटरडे को भी लेक्चर्स को रखा गया है। ठीक है, अच्छा इसके जो क्लासेस स्टार्ट होंगे 13 जून 2025 से स्टार्ट होंगे। बैच कंप्लीट कब होगा? 5 अगस्त 2025 को भी बैच समापन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपका डाउट क्या है वो सारी चीजें आप क्लास में ही पूछ सकते हैं। फैकल्टीज को भी एक बार से जान लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए विवेक सर इंग्लिश डील करेंगे, संदीप सर रीजनिंग, हिस्ट्री आपके लिए आदित्य सर, भाग्यश्री मैम कंप्यूटर एंड फिजिक्स, ये आपका पॉलिटी का सेक्शन डील करेंगे, अक्षय सर आपके लिए इकोनॉमिक्स, मेरा सेक्शन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी होगा, आरती मैम साइंस के साथ में डील करेंगे, विक्रांत सर जीके के साथ में डील करेंगे। तो ये बैच आपके लिए है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका महापैक अवेलेबल है, इसको भी आप अवेल कर सकते हो। कैसे अवेल करना है? PW ऐप पे जाना है, मोबाइल नंबर प्लीज वो मेंशन करना जिसके ऊपर OTP आता हो। साथ में आप जब इधर आओगे प्रोसीड करोगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ जाइएगा, यहाँ पे जाके आपको ये बैच ऊपर ही दिखाई देगा जब आप SSC कैटेगरी में जाओगे और आप इस बैच को अवेल कर पाओगे। ऑलराइट, चलिए इसमें दोनों वर्जन्स हैं, एक आपका नॉर्मल है, एक आपका प्रो वर्जन है, आप जिसे चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट जो है वो बता दिए। अगर आपको मैथ्स में हुआ लगता है, मैथ्स सोच के ही आपको बुखार आने लगता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट आप जानते हो कि जब तक पेपर आने वाला होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज में चेंजेस होते हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए, बट हाँ जो है इसी में आपको अपना बेस्ट निकाल के लेकर आना है। तो चलिए मिलेंगे आपसे फिर अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।